आइए बच्चों, आज का हम लोग का हेडिंग है द हिंदी एडिटोरियल का वेलकम डायरेक्शन। ठीक है। एज विथ इलेक्शन के साथ एससी शुड हैव गिवन, एससी को देना चाहिए था डेडलाइन फॉर अ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। ठीक है, मतलब स्टेटहुड मतलब राज का दर्जा या राज का मान, उसको रिस्टोर कर लेना चाहिए था। ठीक है, ऐसा एससी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे एससी सुप्रीम कोर्ट को यार करना चाहिए था। नेक्स्ट कंक्लूजन, जजमेंट मतलब जो जजमेंट दिया गया है, न्याय दिया गया है, उसके कंक्लूजन में दैट अपहेल्ड द डिसीजन, जिसमें डिसीजन दिया गया है टू एब्रोगेट द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एब्रोगेट मतलब ख़त्म करना स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370, जो किसके अंदर था, 370 के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जो न्यायपालिका की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, एक्सप्रेसली डायरेक्टेड, ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने डायरेक्ट किया। ठीक है, डायरेक्शन दिया मतलब कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मस्ट कंडक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, जिसमें एमएलए चुने जाते हैं। ठीक है, मस्ट कंडक्ट इलेक्शन, जिसमें इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मस्ट कंडक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विधानसभा में जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 22 सितंबर 2024। कब तक होना चाहिए, सितंबर 30 में 2024 में। इट इज़ वेलकम, ये इसका स्वागत है, दैट द कोर्ट हैज़ सेट अ डेडलाइन टू द कंडक्ट लॉन्ग डिलेड इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, द कोर्ट हैज़ सेट अ डेडलाइन, कोर्ट ने क्या किया है, एक डेडलाइन सेट कर दिया है टू कंडक्ट द, मतलब निर्वाचन करवाने का। ठीक है, कंडक्ट द लॉन्ग डिलेड इलेक्शन, जो इलेक्शन डिले हो रहा था, बहुत समय से डिले हो रहा था इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जो कि बिन अंडर स्पेल ऑफ गवर्नर्स रूल, जो किसके अंदर था, गवर्नर रूल के अंदर था, एंड प्रेसिडेंट रूल, और किसके अंदर, प्रेसिडेंट रूल के अंदर। ठीक ना, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के अंदर सिंस जून 20 2018। ठीक है, कब से, कौन से समय से, जून 20 2018, एंड विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो कि विधानसभा के था। बट इट इज़ ऑल्सो इन कांग्रेस दैट द जजमेंट डड नॉट, अच्छा, इन कांग्रेस मतलब क्या होता है, बेमेल होना, एक्सचेंज होना। बट इट इज़ ऑल्सो स्टेंज, ये स्टेंज है, दैट द जजमेंट, जो जजमेंट आया है, नहीं आया है। ठीक है, डज नॉट द गवर्नमेंट टू रिस्टोर स्टेटहुड टू द बाइफर्केटेड यूनियन टेरेटरी। क्या बोल रहे हैं, टू प्रेस द गवर्नमेंट मतलब दबाव डालना गवर्नमेंट पे, टू रिस्टोर स्टेटहुड, ताकि स्टेटहुड मतलब राज का जो दर्जा है, राज का जो ये है, राज्य बनाना मतलब राज का जो ये था, मान्य था, टू बाइफर्केटेड यूनियन टेरेटरी, किसके, बाइफर्केटेड यूनियन टेरेटरी, जो यूनियन टेरेटरी को मतलब बांट दिया, बाइफर्केट मतलब बांटना। अ प्रॉमिस दैट हैज़ बीन कन्वेड बाई द सॉलिसिटर जनरल, जो प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस किया गया था, दैट हैज़ बीन कन्वेड मतलब पहुंचाना, बाय सॉलिसिटर जनरल, किनके द्वारा, सॉलिसिटर जनरल द्वारा। बट हैज़ येट टू गेन फ्रूसन मतलब क्या होगा, द फ्रूसन। ठीक है, बट हैज़ येट टू गेन फ्रूसन, लेकिन अभी तक उसका फ्रूट नहीं मिला है, मतलब उसका वो अभी तक वैल्यू नहीं मिला है। ठीक है, या फ़ायदा नहीं मिला है, बट हैज़ येट टू गेन फ्रूसन। ठीक है, the bench remarks that direct election cannot be put on hold until statehood is restored। ठीक है, the bench remarks, bench, ठीक है, remarks मतलब the bench remarks that direct election cannot be put on hold until statehood is restored। ठीक है, तो बेंच जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, वो रिमार्क्स कर रही है। ठीक है, दैट की डायरेक्ट इलेक्शन, जो डायरेक्ट इलेक्शन है, कैनॉट बी पुट ऑन होल्ड, उनको रोक के नहीं रखा जा सकता है, अंटिल स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड, जब तक कि स्टेटहुड मतलब जब तक राज ना बन जाए, तब तक हम लोग ये रोक नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकती है, रोका नहीं जा सकता है कि इलेक्शन ना हो। ठीक है, बट इट वुड हैव डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है,
यूनियन गवर्नमेंट को क्या सुप्रीम को डायरेक्ट कर सकती थी, ठीक है, टू रिस्टोर स्टेटहुड को भी, मतलब राज्य का भी जो मान्य था वो वापस दे देना चाहिए था, ठीक है। एंड कंडक्ट इलेक्शन, और इलेक्शन भी कराना चाहिए था, जो कि इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। बाय ए स्पेसिफाइड डेट, एक पर्टिकुलर डेट तक में कर देना चाहिए था, ठीक है, एक स्पेसिफाइड डेट, यहाँ इस तारीख को हो जाना चाहिए, ठीक है। एज देयर रिमेन्स नो रीज़न, क्योंकि कोई अब कारण नहीं बचा है, द कंटिन्यूएंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज यूनियन टेरेटरी, ठीक है, कि उसको कंटिन्यू किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को एज ए यूनियन टेरेटरी। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि रिस्टोरेशन मतलब स्टेटहुड का जो वैल्यू मान्य है, ठीक है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेजर, वो एक क्या है, इट्स गारंटीज, क्योंकि ये गारंटी करता है अ डिग्री ऑफ फेडरल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस, ठीक है। फेडरल मतलब क्या होता है, जहाँ लोग चुने जाते हैं, ठीक है, और ऑटोनॉमी मतलब होता है जहाँ खुद को कोई मतलब अपनी मतलब जो एक बॉडी है तो खुद से चलाए, खुद के लोग चलाएं, और खुद से उसका ऊपर से कोई मतलब वहाँ पे कोई ये ना करे, ठीक है, मतलब कोई इसको ना चलाए, उस पर कोई एक्शन ना करे, या फिर उस पर कोई किसी और का भी उसमें ये ऊपर से किसी का ऑर्डर ना चले, ऐसा, ठीक है, तो ऑटोनॉमी होता है। दैट शुड अलाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट to be able to better address the concern. That should allow, जो कि अलाउ करना चाहिए, दैट शुड अलाउ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो चुनी हुई गवर्नमेंट आती है, टू बी एबल टू बेटर एड्रेस द कंसर्न ऑफ द, ताकि जो चुनी हुई गवर्नमेंट आएगी टू बी एबल टू बेटर एड्रेस, ताकि वो बेटर एड्रेस करना, मतलब उनको चुन के निकालना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर पाए, उनको सॉल्व कर पाए, ठीक है। टू द कंसर्न मतलब उससे रिलेटेड जो बातें हैं, ठीक है, ऑफ द, फिर क्या लिखा हुआ है, कंसर्न ऑफ इलेक्टोरेट, ठीक है। कंसर्न ऑफ इलेक्टोरेट मतलब जो चुनेंगे लोग, उनका जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, ठीक है, तो इससे कंसर्न कर रहे हैं। देन डिपेंड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट किसको कहा जा रहा है, जो गवर्नर है, ठीक है, तो उन पे ना डिपेंड रहे, बल्कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं, जो लोग चुनेंगे, ठीक है, इनको, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनके द्वारा चले, और जो रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनके द्वारा सॉल्व हो, है ना। चलिए।